दोस्तों, एक लीडिंग कन्फ्लिक्ट और आर्मामेंट थिंक टैंक ने बताया है कि चाइना और पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है इंडिया से, और ये उन्होंने अपनी जो नई ईयर बुक लॉन्च की है, रिलीज़ की है, उसके अंदर बताया है। और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने अपनी ईयर बुक 2020 के अंदर लिखा है कि चाइनीज आर्सेनल के अंदर 320 न्यूक्लियर वारहेड है और पाकिस्तान के पास 160 और इंडिया के पास 150 ऐसे वेपन हैं। और वहीं दोस्तों 2019 में भी इसने दावा किया था कि चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वारहेड है, पाकिस्तान के पास 150 से 160 और इंडिया के पास 130 से 40 वारहेड है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर कन्फ्रंटेशन को लेके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप भी बनाया गया है दोनों साइड पे, अगर हम बात करें लद्दाख से उत्तराखंड और सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर। और दोस्तों, चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है और उसने एक न्यूक्लियर ट्रायड भी बना रही है। और पहली बार उसने दोस्तों लैंड और सी बेस्ड मिसाइल का प्रदर्शन भी किया है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा उसने न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर जेट भी बना लिया है। ये सिप्री ने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर अनाउंस किया। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने इस वेपन सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और साथ ही न्यूक्लियर फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अपनी ईयर बुक में जहां उन्होंने असेसमेंट द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट के ऊपर लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि 2019 के अंदर न्यूक्लियर वारहेड की संख्या के अंदर कमी आ रही थी। वहीं सारी वेपन स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है अपने वेपन्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं। वहीं दोस्तों, रशिया के पास 6375 और यूएस के पास 5800 वारहेड है और इनके पास टोटल न्यूक्लियर वेपन का 90% है। और दोस्तों 2020 के अंदर अगर हम 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज की बात करें, जिसके अंदर यूएस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया आते हैं, तो इनके टोटल अगर वेपन वारहेड की बात करें तो ये 13,400 न्यूक्लियर वेपन बनते हैं 2020 के अंदर। और ये दोस्तों 2019 से काफ़ी कम है, क्योंकि 2019 में जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर टोटल वेपन 13,865 थे। और इनमें से दोस्तों 3720 न्यूक्लियर वेपन है जो कि अभी डिप्लॉय किए गए हैं, और इसके अलावा 1800 है जो कि ऑपरेशनल फोर्सेस के द्वारा तैयार रखे गए हैं किसी भी अलर्ट के समय में। वहीं दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज की रिपोर्टिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा लो लेवल की ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। और चाइना दोस्तों पिछले समय के कंपैरिजन में अभी अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस का डिस्प्ले ज़्यादा करता है, और इसके अलावा उसने कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की है कि उसके पास कितने नंबर में ये वेपन सिस्टम है और उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स क्या है। वहीं दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिसाइल टेस्ट के बारे में तो स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके स्टेटस और साइज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते। वहीं दोस्तों, इंडिया की बात करें तो ये तीसरे नंबर का बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था लास्ट ईयर, यूएस और चाइना के बाद में, अगर सिप्री की रिपोर्ट को माना जाए। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 एशियन कंट्रीज ज़्यादा स्पेंड करने वाली हैं डिफेंस क्षेत्र के अंदर, पहले 3 रैंक के अंदर, और जो कि एशिया से आती हैं। वहीं दोस्तों, इंडिया ने अब अपने डिफेंस बजट को 6.8% से बढ़ाया है, जो कि दोस्तों $71.1 बिलियन था 2019 के अंदर, और अभी इसके और आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों, जहां तक न्यूक्लियर वेपन की बात है, तो ये दोस्तों एक तरह से एक अम्ब्रेला होती है कि आपके ऊपर अटैक न किया जा सके, या फिर आपका एक स्टेटस रहे कि आप पावरफुल हैं, और आपसे अगर कोई इस तरह की मंशा रखता है हमला करने की, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और चूंकि हमारे नेबर ऐसे हैं, इसलिए हमें इस क्षमता को हासिल करना था और हम इसे हासिल कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, जो पाकिस्तान का ब्लफ होता था कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पे टूट गया, जब इंडिया ने काफ़ी सालों के बाद में पाकिस्तान के अंदर डीप में जाके एक एयर स्ट्राइक की थी। तो ऐसे में दोस्तों ये वेपन सिस्टम इस्तेमाल के लिए नहीं होते, लेकिन ये एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते हैं। और दोस्तों, इसीलिए इंडिया इसकी संख्या को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा बल नहीं देता, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए वह काम हमेशा ही करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।